इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के संत संत माऊजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो परीक्षा में संत माऊजी से कोई भी प्रश्न आए तो वो आपका गलत नहीं होगा। इस वीडियो में हम संत माऊजी से रिलेटेड सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको कवर करेंगे। तो चलिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संत माऊजी का जन्म कब हुआ था? तो संत माऊजी का जन्म हुआ था 1714 में। और 1714 में भी कब? माघ शुक्ल पंचमी को। तो आपको ध्यान रखना है संत माऊजी का जन्म 1714 में माघ शुक्ल पंचमी को हुआ था। उसके बाद में संत माऊजी का जन्म हुआ कहां पे था, ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है संत माऊजी का जो जन्म है वो हुआ था साबला गांव। साबला गांव जो है कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। तो आपको ध्यान रखना है कि संत माऊजी का जन्म कहां हुआ था? साबला गांव डूंगरपुर में। उसके बाद में संत माऊजी से रिलेटेड अगला फैक्ट कि संत माऊजी को जो है किसका अवतार माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है संत माऊजी को भगवान विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। संत माऊजी को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। उसके बाद में संत माऊजी का जन्म कब हुआ था? 1714 में। और संत माऊजी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 1727 में। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है। संत माऊजी का जन्म 1714 में और ज्ञान की प्राप्ति हुई 1727 में। और संत माऊजी के माता पिता का क्या नाम था? दाल रुमसी और केसरबाई। संत माऊजी के पिता का नाम था दाल रुमसी और माता का नाम था केसरबाई। उसके बाद में संत माऊजी किसकी भक्ति किया करते थे? तो संत माऊजी जो है कृष्ण की भक्ति किया करते थे। किसकी भक्ति किया करते थे? कृष्ण की भक्ति। उसके बाद में आपको ये फैक्ट भी ध्यान में रखना है कि संत माऊजी के जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? साध। तो आपको ध्यान रखना है कि साध किसे बोलते हैं? तो संत माऊजी के जो अनुयायी होते हैं उनको बोला जाता है साध। उसके बाद में संत माऊजी की वाणियां। संत माऊजी की जो वाणियां हैं उनको क्या बोला जाता है? चोपड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है संत माऊजी के जो अनुयायी होते हैं उनको बोला जाता है साध। और संत माऊजी की जो वाणियां होती है उनको बोला जाता है चोपड़ा। और संत माऊजी की जो वाणियां है वो कौन सी भाषा में है? तो वागड़ी भाषा। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वागड़ में हुआ था, साबला गांव डूंगरपुर में। तो आपको ध्यान रखना है जन्म साबला गांव डूंगरपुर में हुआ और इनकी जो वाणियां है उनको चोपड़ा बोला जाता है। और जो चोपड़े हैं वो वागड़ी भाषा में है। और ये पूजा किसकी करते थे? कृष्ण की करते थे। तो जो इनके चोपड़े हैं उनमें किसका जो वर्णन है? कृष्ण की लीलाओं का। और जो संत माऊजी के जो चोपड़े हैं इनकी पूजा कब की जाती है या इनको निकाला कब जाता है? तो दीपावली पर इनको निकाला जाता है, पूजा की जाती है। और जो संत माऊजी के जो चोपड़े हैं इनका वाचन कब किया जाता है? मकर संक्रांति पे। तो आपको ध्यान रखना है कि दीपावली पे इनको निकाला जाता है और इनकी पूजा की जाती है। और मकर संक्रांति पर जो संत माऊजी के चोपड़े हैं उनका वाचन किया जाता है। और संत माऊजी के जो चोपड़े हैं उनमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है और वागड़ी भाषा में है। उसके बाद में संत माऊजी ने संप्रदाय कौन सा चलाया था? तो यह प्रश्न भी जो है बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो संत माऊजी ने जो संप्रदाय चलाया था उसका नाम है निष्कलंक संप्रदाय। तो आपको ध्यान रखना है संत माऊजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? निष्कलंक संप्रदाय। और निष्कलंक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पे है? साबला गांव डूंगरपुर में। तो आपको अगर ऐसे पूछ ले कि संत माऊजी का जन्म कहां हुआ था? तो साबला गांव डूंगरपुर में संत माऊजी का जन्म हुआ था। और निष्कलंक जो संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ भी कहां पे है? साबला गांव डूंगरपुर में। उसके बाद में आता है बेणेश्वर धाम। तो बेणेश्वर धाम की जो है स्थापना किसने की थी? तो बेणेश्वर धाम की स्थापना भी संत माऊजी ने की थी। बेणेश्वर धाम की जो स्थापना है वो किसने की थी? संत माऊजी ने। आपसे सीधा सीधा प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद में संत माऊजी ने कहां पे की थी? तो नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम की जो स्थापना है वो संत माऊजी ने कहा की थी? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। और कौन सी नदी के संगम पे की थी? सोम माही जाखम नदी के संगम पे। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है कि बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माऊजी ने की थी। कहां की थी? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में की थी। और कौन सी नदी के संगम पे की थी? तो तीनों नदियों का नाम भी याद होना चाहिए, सोम माही और जाखम नदी के संगम पर। उसके बाद में बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर धाम का मेला कब लगता है? यह आपसे मेले और त्योहार में भी पूछा जा सकता है कि बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। और इस मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ या फिर वागड़ का पुष्कर। तो आपसे सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि आदिवासियों का कुंभ जो है कौन से मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर धाम मेले को। और बेणेश्वर धाम मेला लगता कब है? माघ पूर्णिमा को। और बेणेश्वर धाम मेले को वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। बेणेश्वर धाम जो मेला है कौन सी नदी के संगम पे लगता है? तो सोम माही जाखम नदी के संगम पे। और बेणेश्वर धाम है कहां पे? नवा टापरा गांव डूंगरपुर में। उसके बाद में बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माऊजी ने।
उसके बाद में संत माऊजी से रिलेटेड एक फैक्ट और है कि लसोड़िया जो आंदोलन है वो किसने चलाया था, तो आपको पता होना चाहिए लसोड़िया आंदोलन भी जो है संत माऊजी ने चलाया था। लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था, संत माऊजी ने चलाया था। और किन के लिए चलाया था आपको ये भी पता होना चाहिए, तो अछूतों के लिए संत माऊजी ने लसोड़िया आंदोलन चलाया था। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए कि संत माऊजी ने चलाया था लसोड़िया आंदोलन, और किन के लिए चलाया था, तो अछूतों के लिए चलाया था। उसके बाद में है जनक कुमारी। जनक कुमारी कौन थी, संत माऊजी की पुत्रवधु। जनक कुमारी कौन थी, संत माऊजी की पुत्रवधु। और इन्होंने एक मंदिर बनाया था, कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर का। तो आपसे पूछ ले कि सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है जनक कुमारी ने। और ये जो जनक कुमारी थी जो कौन थी, ये संत माऊजी की पुत्रवधु थी। संत माऊजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इतने ही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।